नअब्दु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल हालात इस तरह के चल रहे हैं कि हराम और हलाल का जो फ़र्क है वो बिल्कुल मिट कर रह गया है। बस शोबों में तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मतलब रिस्क कमा रहे हैं वो हलाल है या हराम है। फितनों का दौर है, गया गुज़रा दौर है। और बाज़ औक़ात तो ये होता है कि माशाल्लाह से मतलब जो चीज़ें कुछ लोग समझते हैं कि हराम हैं और कुछ समझते हैं कि वो हलाल हैं। मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें जितना ज़्यादा इसके बारे में होना चाहिए, मतलब ये जितना सेंसिटिव इशू है और उतने ही हम लोग शायद इसके बारे में लापरवाह हैं। तो एक हलाल और हराम के हवाले से एक जो थी वो ऐसे ही मतलब पढ़ी थी मैं, हदीस थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए लोगो, बिलाशुबा अल्लाह ताला पाक है और सिर्फ़ तैयब माल ही कबूल करता है। और इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान और मुसलमानों को भी वही हुक्म दिया है जिसका हुक्म उसने पैगंबरों को दिया था। चनाचे अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाते हैं, या अय्युहर रसूलु कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू स्वालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। सूरा अल-मोमिनून की ये आयत है 51। ए पैगंबर, पाकीज़ा हलाल चीज़ें खाओ और नेक अमल करो, और जो अमल तुम करते हो उसको मैं खूब जानता हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये वाली आयत जो है वो तलावत की, फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको दी हैं इन्हीं को खाओ, और अगर तुम खालिस अल्लाह की बंदगी का दम भरते हो तो इसी का शुक्र बजा लाओ। और ये अल-बकरा की आयत हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स का ज़िक्र किया जो लंबे लंबे सफ़र करता है और गर्दो गुबार में अटा हुआ है। इस हालत में रिज़्क़ हलाल खाने वाले बंदे की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करते हैं। मगर ये आदमी अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाकर कहता है, ए मेरे रब, मेरे मालिक, मेरी फ़रियाद सुन ले। जबकि खाना इसका हराम, पीना इसका हराम और लिबास हराम और ग़ज़ा इसकी हराम, तो बताइए फिर इसकी दुआ क्यों कर कबूल हो। मतलब ज़िंदगी में अगर हम अल्लाह पाक की चाहते हैं मदद हमें हर मामलात में हासिल हो, क्योंकि डेफ़िनेटली अल्लाह की मदद के बगैर तो हम कुछ भी नहीं हैं। और जब हमारा रिस्क ही मतलब हलाल नहीं होगा, हम तैयब रिस्क ही हासिल नहीं करेंगे, हम हराम रिस्क में जाएंगे, तो अल्लाह जो है उसकी मदद की हम कैसे तवक्को रख सकते हैं, कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह की मदद जो है वो हमारे लिए आ जाएगी। तो ईमान का तकाज़ा तो ये है कि तकवा इख्तियार किया जाए और जो चीज़ें हराम हैं उनके करीब भी ना जाया जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मतलब ऐसे एक वाक़या था जो मैंने पढ़ा कि एक दफ़ा उनको सिर्फ़ इस चीज़ का शुबा हो गया कि जो चीज़ उन्होंने खाई है शायद उसमें हराम की मतलब है जो थोड़ी बहुत ना मिलावट। तो क्या हुआ कि एक आध जो लुक़मा लिया था उन्होंने उसको हलक में उंगली डालकर निकाल दिया। मतलब पहले नहीं पता था और जब पता लगा तो वो हलक में उंगली डालकर उन्होंने वो सारा कैं कर दी। तो जो साथ वाले थे उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कि बस कर दें, मतलब जितना आपने खाया था आपने तो उससे कहीं ज़्यादा जो था आपके मैदे में जो भी मौजूद था वो सारा कुछ आपने निकाल दिया। मतलब इतने ज़्यादा वो अशरा मुबशरा में से अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अशरा मुबशरा वो सहाबी हैं जिनको इस दुनिया में ही अल्लाह पाक ने जन्नत की खुशखबरी सुना दी है। तो अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशक बहुत मुकर्रब सहाबी हैं। वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस है अपने रिस्क के बारे से कि अल्लाह पाक जो है वो उसकी किसी भी चीज़ की नाफरमानी ना हो जाए उनसे।
تو ہمیں جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اولادوں کے لیے، آمین۔ جزاک اللہ، آخر دعوانا